हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको कक्षा 10th में एसएसटी में विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। विजयनगर साम्राज्य जो है भारत के दक्षिणी भाग में कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी और विध्वंस जो हुआ था 1646 में हमको देखने को मिलता है। यानी कि 1346 से लेकर के और 1336 से लेकर के 1646 तक विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिण यानी दक्कन क्षेत्र में दक्कन क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना संगम वंश के दो भाइयों ने, जिनके नाम थे हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का, हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। मध्यकालीन साम्राज्य इसको कहते हैं। यह एक मध्यकालीन साम्राज्य था और इनके राजाओं ने 310 वर्षों तक विजयनगर पर शासन किया। लंबे समय तक दक्षिण भारत का एक बेहतरीन साम्राज्य माना जाता है विजयनगर को, और काफ़ी धन धान्य से परिपूर्ण था। हिंदू राजाओं ने लंबे समय तक इस पर राज किया। इसके आसपास जो थे वो 5 राज्य उदित हुए। वो 5 राज्य थे मुस्लिम राज्य, जिनमें 5 राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बिदर। और ये बीच में विजयनगर। विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, विजयों का शहर कहते हैं इसको अपन, जिसने कभी हार नहीं मानी। इट मीन्स विजयों का शहर विजयनगर। इसमें 4 वंशों ने शासन किया था। नंबर 1 संगम वंश, संगम वंश के राजाओं ने। नंबर 2 सुलभ वंश। नंबर 3 तुलुव वंश। और नंबर 4 और अंतिम वंश जो था वो था अराविंदु वंश। देखिए भैया, 4 वंशों ने, प्रथम वंश संगम वंश। संगम वंश में हमको देखने को मिलते हैं हरिहर बुक्का नामक 2 भाई। हम कह सकते हैं कि 1336 में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में सुलभ वंश आया, नरसिंह। उसके बाद तुलुव वंश। तुलुव वंश का प्रतापी शासक यदि हम कह सकते हैं तो है वो कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो थे वो तुलुव वंश के प्रतापी शासक हुए। और अंतिम वंश जो था वो था अराविंदु वंश। इसके अलावा विजयनगर जो था कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आसपास दक्षिण भारत में 5 मुस्लिम राज्य और थे, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बिदर। ये आपस में द्वेषता रखते थे। विजयनगर एक संपन्नशाली राष्ट्र हुआ करता था, काफ़ी धनपूर्ण राष्ट्र हुआ करता था। सोने चांदी के बड़े बड़े खदान यहाँ पर स्थित थे। धन की कोई कमी नहीं थी। राजाओं ने लंबे समय तक राज किया और विजयनगर की ख्याति से ये लोग चिढ़े हुए थे। ये चाहते थे कि विजयनगर को कैसे जीता जाए। विजयनगर ने समय समय पर, विजयनगर के राजाओं ने इन्हें शिकस्त दी, इन्हें मात दी। लेकिन बाद में इन 5 राष्ट्रों ने मिलकर के विजयनगर पे अटैक किया, आक्रमण किया, जिसे 1565 तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। वो लड़ा और उस युद्ध में विजयनगर की हार होती है और विजयनगर को जम के लूटा जाता है। इसमें अपन ये पढ़ेंगे। तो देखिए, विजयनगर भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित था। 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 भाई हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी छात्रों। और यह मध्यकालीन साम्राज्य माना जाता है, यानी कि मध्यकालीन साम्राज्य था। और इसके राजाओं ने, कहते हैं, 310 वर्ष तक लंबा शासन किया।
इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको अपन कर्नाटक साम्राज्य भी कह सकते हैं, कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये विजयनगर किस राज्य में स्थित है भैया? कर्नाटक। यानी अपन नक्शे की बात करते हैं तो देखिए भैया, ये है इंडिया मैप। ये देखिए भैया, ये है कर्नाटक, यहाँ पड़ेगा विजयनगर। ये इस भाग में, भारत के इस भाग में हमें देखने को मिलता है विजयनगर। दक्षिण भारत में है ये। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया भैया, विजयों का शहर, विजयों का शहर। विजयनगर का अर्थ होता है विजयों का शहर। इस राज साम्राज्य ने अपने 310 वर्षों के काल में कभी हार नहीं मानी, लेकिन कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है। उसके आसपास के मुस्लिम राज जो थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, इन लोगों ने मिलकर के, इनके राजाओं ने, मुस्लिम राजाओं ने मिलकर के विजयनगर पर आक्रमण किया और विजयनगर को तहस नहस किया और जम करके लूटा। उस युद्ध को बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में हुआ था। अब यहाँ पे बात आती है भैया, तालीकोटा, तालीकोटा इसका दूसरा नाम है राक्षस तांगड़ी। राक्षस तांगड़ी एग्जाम में आ सकता है कि राक्षस तांगड़ी किस युद्ध को कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तालीकोटा के युद्ध को अपन राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। अतः तालीकोटा का युद्ध कह लो या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कह लो, किस किस के बीच हुआ था? 1565 में, 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की विजय हुई और विजयनगर की हार होती है। इस तरह से इन राज्यों ने विजयनगर को जम के लूटा और तहस नहस कर दिया, उस साम्राज्य में आग लगा दी। ये एक हिंदू राष्ट्र कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों पर था। संस्कृत भाषा का पुरजोर यहाँ पर जोर हुआ करता था। कवियों और साहित्यकारों का यह सम्मान किया जाता था। कृष्णदेव राय भी जो था अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसको कविता में रुचि थी, वो स्वयं एक कवि था, कवियों को आश्रय दाता था। विजयनगर का शासक जो था, राजा था, महान राजा था कृष्णदेव राय। उसने बहुत सी नहरें बनवाई। कला और संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी परिपूर्ण अवस्था में हमको विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलता है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर में के निकट देखने को मिलते हैं। तो कर्नाटक के हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पूछे कहाँ मिलेंगे अपन को भैया? कर्नाटक के हम्पी में देखने को मिलेंगे। कई बार छात्रों ये पूछ लेता है प्रश्न अपन से कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको बताना होगा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमको कर्नाटक के हम्पी से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक राज्य के हम्पी से हमको विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं और हम्पी को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। हम्पी जो है उसको क्या कहते हैं अपन? विश्व विरासत में शामिल किया गया है। विश्व विरासत में छात्रों किसको शामिल किया गया है? हम्पी को। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए अपन को भैया? हम्पी से प्राप्त हुए हैं। इस हम्पी को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। देखिए मित्रों, विजयनगर का इतिहास अपने आप में एक परिपूर्ण इतिहास माना जाता है। यहाँ के राजाओं ने लंबे समय राज किया और सभी क्षेत्रों में, चाहे कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, भाषा हो, आयाम, कई प्रकार के कार्यक्रमों में अपना इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया और विजयनगर की ख्याति में चार चांद लगाए। विजयनगर तुंगभद्रा नदी की गोद में पला बड़ा हुआ। तो इस विजयनगर का जो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी बहती है यहाँ, तो देखिए तुंगभद्रा नदी की गोद में, तुंगभद्रा नदी की गोद में विजयनगर साम्राज्य फला फूला बड़ा हुआ। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली थी।
देखिए भैया, वास्तविक नाम कर्नाटक था और तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर इस साम्राज्य की नींव डाली थी 1336 ईस्वी में। ठीक है साहब। संगम वंश के 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने मिलकर के तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर इस साम्राज्य की नींव डाली, जो कर्नाटक राज्य में हमको देखने को मिलता है। हिंदू राज था, एक शक्तिशाली राज था और संपन्न राष्ट्र हुआ करता था। तो यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू संस्कृति के रक्षक थे। उन्होंने हिंदू संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया। साथ ही साथ ये कवियों के आश्रयदाता थे। कवियों को इन्होंने सम्मान दिया और कवियों का इन्होंने आदर सत्कार किया। कवियों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को अपने यहाँ पे यहाँ के राजाओं ने विशेष सम्मान दिया और उनको पुरस्कृत किया। और उन राजाओं ने, उन कवियों ने विजयनगर की ख्याति में 4 चांद लगाने का कार्य किया। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि विजयनगर एक छोटा मोटा राज्य नहीं था, बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजाओं ने 130 वर्ष तक, लंबे समय तक, काफ़ी लंबा समय राज किया भैया। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, यहाँ के राजाओं ने राज किया और यहाँ की ख्याति में 4 चांद लगाए थे साहब। लगभग 310 वर्ष तक, लगभग 310 वर्षों तक यहाँ के राजाओं ने, कितने वर्षों तक भैया? 310 वर्ष। 310 वर्ष तक यहाँ के राजाओं ने राज किया विजयनगर पर और विजयनगर की ख्याति को ऊंचाइयों पर पहुँचाया। विधि की विडंबना के बारे में बता दूं मैं आपको। ऐसी नज़र लगी विजयनगर पर कि एक युद्ध होता है इतिहास में, उसको बोलते हैं अपन तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। इसको बोलते हैं देसी भाषा में अपन राक्षस तांगड़ी का युद्ध। इतिहास में कई बार पूछ लेता है कि तालीकोटा के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा श्रीमान कि तालीकोटा के युद्ध को अपन राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध बोल दो या राक्षस तांगड़ी का युद्ध बोल दो, अब किस किस के बीच हुआ था और किसकी विजय हुई थी, तो हमको सीधा बताना है। दक्षिणी भारत के मुस्लिम राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और संयुक्त सेनाओं, इट मीन्स मुस्लिम राज्यों की विजय हुई। विजयनगर को राक्षस तांगड़ी के युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में जम के लूटा, उसको तहस नहस कर दिया, उस साम्राज्य में आग लगा दी। इस तरह से जिस साम्राज्य में 310 वर्षों तक हिंदू राजाओं ने राज किया, उसकी कला, साहित्य और वैभव को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उन ऊंचाइयों को ध्वस्त करने में मुस्लिम राज सफल हुए और 1565 में इसको विध्वंस किया और पूरी तरह विजयनगर साम्राज्य 1646 में विध्वंस हुआ। तो दोस्तों, विजयनगर में युद्ध की बात करते हैं तो तालीकोटा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई और मुस्लिम राज्यों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं की विजय हुई। दोस्तों, मुसलमान इस सेना ने विजयनगर को नष्ट किया और जम करके लूटा और भारतीय संस्कृति को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इस तरह से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मुस्लिम राज्यों ने काफ़ी हानि पहुंचाई, काफ़ी क्षति पहुंचाई, जिसके कारण हिंदू संस्कृति और सभ्यता जो है को नष्ट हुई, उसका विध्वंस हो गया और उसको जो है तहस नहस कर दिया मुस्लिम राजाओं ने। मैंने आपको एक बात और बताई थी, विजयनगर पर 4 वंशों से शासन किया था। उसमें संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और आता अराविंदु वंश। तो ये चारों वंशों ने शासन किया। सबसे अंतिम वंश था अराविंदु वंश। पहला वंश संगम वंश, जिसमें हरिहर बुक्का 2 भाई हुए। तुलुव वंश का महान प्रतापी शासक हुआ है कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में 8 कवि रहा करते थे। कितने कवि रहते थे भैया? 8, जिसको अपन अष्ट दिग्गज के नाम से भी जानते हैं, है ना। और बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया। कला साहित्य के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराए। तो अपन कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन से काल में हुआ था? तुलुव वंश में हुआ था। और तुलुव वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। उसने संस्कृत भाषा में, तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी थी, उसका नाम था आमुक्त माल्यदम। अमुक्त माल्यदम तेलुगु भाषा में लिखी थी भैया, तेलुगु भाषा में लिखी थी कृति।
एक रचना का निर्माण किया, एक कृति का निर्माण किया। तो अमुक्त माल्यद कृति के लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन सी भाषा में लिखी थी उसने? वो तेलुगु भाषा में। देखिए भैया, कृष्णदेव राय एक प्रतापी शासक हुआ। विजयनगर के शासक स्वयं शासन प्रबंध का कार्य किया करते थे। वो सभी कार्यों को बड़े ही स्वेच्छा से, बड़े ही तन और मन से, बड़े ही ईमानदारी से किया करते थे। जनता इनके कार्यकाल में, इनके शासनकाल में काफ़ी सुखी थी। चारों ओर एक तरह से पूर्ण शांति का वातावरण जो है हमें देखने को मिलता है। वहाँ की जनता में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के सभी वर्गों में जो एक समानता का भाव उभरता हुआ हमको दिखता है। दक्षिण भारत में यदि कोई साम्राज्य हुआ है तो विजयनगर साम्राज्य हुआ है, जिसने हिंदू संस्कृति, सभ्यता, कला कौशल को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। वहाँ के राजाओं ने, विजयनगर के राजाओं के समय संस्कृत साहित्य का अमूल्य योगदान हमको देखने को मिलता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि संस्कृत साहित्य जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य में अमूल्य और बहुमूल्य पुस्तकें यहाँ पर लिखी गई। विजयनगर के राजाओं जो थे वो शैव मत को मानते थे। किस मत को मानते थे भैया विजयनगर के राजा? शैव मत। शैव यानी शिव, वो शिव के उपासक थे। विजयनगर के राजा शिव की पूजा किया करते थे, शिव को मानते थे। प्रसिद्ध स्मारक, यदि हम स्मारक की बात करें तो हम्पी को यहाँ का प्रसिद्ध स्मारक मानते हैं, जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो देखिए भैया, शिव मत को मानने वाले राजा हुए यहाँ पर, और प्रसिद्ध स्मारक हम्पी है। इस तरह से विजयनगर जो था एक धन धान्य परिपूर्ण अवस्था से परिपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था। हिंदू राजाओं की केंद्र स्थली थी और हम्पी को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष यदि हमको कहीं मिलते हैं तो उसका नाम है हम्पी। हम्पी में हमको इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। और प्रसिद्ध शासक की बात करें तो प्रसिद्ध शासक जो है तुलुप वंश का शासक हुआ है, कृष्णदेव राय। 1509 से लेकर के 1529 तक विजयनगर में इसने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। तो वो कौन था भैया? कृष्ण देव राय। 1509 से 1529 तक इसने तेलुगु वंश का शासक था। ये कौन था भैया? कृष्णदेव राय। 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक इसने विजयनगर पर शासन किया और बहुत ही ऐतिहासिक और मार्मिक कार्य किए अपने कर कमलों से, अपने हाथों से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से। इसके कार्यकाल में जनता बहुत खुश थी। बहुत सारी सरायों का, बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया, हिरिया नहर बनवाई इसने, और बहुत सारे बांधों का निर्माण करवाया इसने। कलाकारों, साहित्यकारों का पोषक हुआ है ये। कौन भैया? कृष्णदेव राय। संस्कृत भाषा को इसने बढ़ावा दिया और कई कवियों का ये आश्रयदाता था, कवियों का और साहित्यकारों का आश्रयदाता हुआ था। 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक इसने विजयनगर में कई कीर्तिमान स्थापित किए, क्योंकि ये कीर्तिमान राजा था। ये एक ऐसा राजा था जो कि जनता के लिए एक बहुत ही वरदान था। ये स्वयं कवि और कवियों का संरक्षक था। एक कवि भी था ये। कौन भैया? कृष्णदेव राय। स्वयं कौन था भैया? एक कवि था। इसने बहुत सारी कविताएं लिखी, कविताओं लिखी और कवियों का संरक्षक था ये। उनको शरण दी इसने अपने यहाँ पे दरबार में। साथ ही साथ बताते हैं कि तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद, ये लिख दीजिए भैया, अमुक्त माल्यद नामक एक रचना, एक साहित्य लिखा। तो पूछेगा एग्जाम में कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया साहित्य कौन सा था? तो आपको बताना है कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद कृति की रचना की, साहित्य की रचना की, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और दोस्तों, इसके दरबार में, यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में, ऐसा बताते हैं कि 8 कवि रहते थे। 8 कवि रहते थे, जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज 8 कवि, इसके काल में 8 कवि रहते थे। इनको अपन अष्टदिग्गज के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि विजयनगर का प्रतापी शासक किसको कहते हैं अपन? तो आपको बताना पड़ेगा कि विजयनगर का प्रतापी शासक यदि कोई है, यदि कोई था, तो वो कौन था भैया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, जिसने संस्कृत और तेलुगु भाषा को बढ़ावा दिया और बहुत सारी कृतियों और बहुत सारे साहित्यों की रचना की थी। देखो, कहते हैं कि विजयनगर राज की नींव डाल दी। उसके बाद में वारंगल के काकतियों के सामंतों और बाद में आधुनिक कर्नाटक में
आधुनिक कर्नाटक में कांपली राज्य के मंत्री बने थे। ठीक है साहब। मुगल मोहम्मद तुगलक जो हुआ है, जिसको इतिहास में हम पागल शासक के नाम से भी जानते हैं, ने कांपली को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया। ठीक है साहब। और बाद में मुक्त कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उनके गुरु कौन थे दोनों भाइयों के? विद्यारण्य इनके गुरु थे। विद्यारण्य के प्रयत्न में इतनी वृद्धि हुई और उन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। विजयनगर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किसने किया? गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से उन दोनों ने। साथ साथ जो शीघ्र ही दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया था। कौन? विजयनगर साम्राज्य। तो आप इसकी राजधानी है विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल जो खंडरों से की जाती है। आज वो खंडर बन चुके हैं, क्योंकि जब को लूटा था उसको तहस नहस कर दिया, जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। मैंने बता दिया कि विजयनगर स्मारक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से प्राप्त हुए हैं, जिसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है साहब। हरिहर का राज्यारोहण भी हुआ है साहब 1336 में। बता दिया मैंने आपको। हरिहर का राज्यारोहण कब हुआ भैया? 1336 में। और 1336 में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसने होयसेल के सारे प्रदेश 1346 ईस्वी में विजयनगर के अधिकार में ला दिया। बुक्का 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी वो बनता है मर जाने के बाद, दूसरा जो भाई होता है उत्तराधिकारी बना। पहले हरिहर था, तो इसके बाद में कौन बन गया भैया? उसका उत्तराधिकारी बुक्का बन गया। उसने 1377 ईस्वी तक राज किया बुक्का ने। ठीक है साहब। तो 1346 तक तो कौन ने किया था? हरिहर ने। और हरिहर की मृत्यु के बाद में 1346 से लेके 1377 तक किसने राज किया था भैया? बुक्का ने। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल और चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया और उसकी ख्याति में 4 चांद लगाए। हरिहर द्वितीय की बात करते हैं अपन, तो हरिहर द्वितीय जो है 1377 से 1406 में बुक्का उत्तराधिकारी बना। इस काल में उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। मुस्लिम शासकों में बता दिया मैंने आपको, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर, ये दक्षिण भारत के 5 मुस्लिम राष्ट्र थे जो विजयनगर से जला करते थे, चिढ़ते थे और विजयनगर पर अपना अधिकार बना चाहते थे। विजयनगर को प्राप्त करना चाहते थे, उसको लूटना चाहते थे, उसको ध्वस्त करना चाहते थे, जिसमें ये लोग सफल हुए 1565 में। दोस्तों 1442 से 1446 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। देवराय द्वितीय को अपन गजबेटकर क्या कहते हैं भैया? देवराय द्वितीय किसका पुत्र था भैया? बुक्का द्वितीय का। देवराय द्वितीय, इसको क्या कहते हैं? गजबेटकर। गजबेटकर या गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी किसे कहते हैं भैया? अपन देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो हाथियों का शिकारी किसे कहते हैं अपन भैया? देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी के नाम से जानते हैं, यानी कि देवराय द्वितीय को गजबेटकर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछे आपसे गजबेटकर कौन था, तो आप बताना बुक्का द्वितीय का पुत्र था, जिसको अपन हाथियों का शिकारी या गजबेटकर के नाम से जानते हैं। साथ साथ हाथियों को शिकारी एक उपाधि मिली इसको। गजबेटकर की उपाधि किसको दी गई थी? देवराय द्वितीय को। गजबेटकर की उपाधि किसको दी गई? देवराय द्वितीय को, यानी कि हाथियों को शिकारी के नाम से इसको जाना जाता है। इसने बहमनी राज का मुकाबला करने हेतु, किसने? देवराय द्वितीय ने पहली बार सेना में मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया। बहमनी राज को दबाने के लिए, बहमनी राज का मुकाबला करने के लिए देवराय द्वितीय ने पहली बार मुस्लिम सैनिकों को अपने यहाँ भर्ती किया, उनको सैन्य शिक्षा सिखाई और तैयार किया ताकि वो बहमनी राज का मुकाबला कर सकें। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी, स्वयं फारस के दूत अब्दुल रज्जाक। तो इटली का यात्री कौन था भैया? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी
इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी एवं फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया था। तो कई बार एग्जाम में आता है कि विजयनगर की यात्रा करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको बताना है इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी। कौन था भैया? विजयनगर की यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कौन था? ये इटली का यात्री था। एवं फारस के दूत अब्दुल रज्जाक भी यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए आया था। कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए दो व्यक्ति आए थे, एक तो इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी और फारस का राजदूत जो था अब्दुल रज्जाक। ये दोनों व्यक्ति यात्रा करने आए थे, भ्रमण करने आए थे विजयनगर की। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सीलोन शब्द प्रयोग होता है श्रीलंका के लिए। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सीलोन श्रीलंका के समुद्री तटों तक पहुंच गई थी। विजयनगर की सीमा कहाँ तक पहुंच गई थी भैया? श्रीलंका तक। अब श्रीलंका की बात करते हैं, ये रहा विजयनगर और ये श्रीलंका, ये बीच में जो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। भारत में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें एक राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? विजयनगर साम्राज्य, जिसका अर्थ बता दिया मैंने आपको, विजयों का शहर, जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन इन मुस्लिम राज्यों की योजना के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और उसको जम को लूटा और तहस नहस कर दिया। इस साम्राज्य के अंतिम शासक मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष थे। तो आपसे पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक किसको कहते हैं अपन? मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। कई बार एग्जाम में आता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष को माना जाता है। इस तरह से दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो था, जिसने अपने लंबे समय तक 310 वर्षों तक यहाँ के राजाओं ने राज किया, कभी हार नहीं मानी। विजयनगर साम्राज्य ख्याति प्राप्त साम्राज्य था, कर्नाटक राज्य में स्थित था। हम्पी को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ के राजा प्रबल राजा हुए हैं। यहाँ पे 4 वंशों ने राज किया, संगम वंश, तुलुप वंश और अराबिंदु वंश। तो पहला वंश कौन सा था? संगम। अंतिम वंश कौन सा था? अराबिंदु। और महान शासक कौन से वंश में हुआ था? तुलुप वंश में। कौन हुआ था भैया? कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में 8 कवि रहते थे। कितने कवि रहते थे? 8। तो इनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। इसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक कृति की रचना की थी। किसने की थी भैया? कृष्णदेव राय ने। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि विजयनगर जो था, विजय का शहर जिसे कह सकते हैं अपन, जो कि दक्कन क्षेत्र में स्थित है, मध्यकालीन साम्राज्य था ये। इसके राजाओं ने लगभग 310 वर्षों तक राज किया, जिसका वास्तविक नाम कर्नाटक था। और एक विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर इसकी नींव डाली थी 1336 में हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज मैंने आपको विजयनगर में विस्तृत चर्चा करके बताई है। तो आप इस चीज़ को, वीडियो को देखना, और मैं आपको कल नए टॉपिक के साथ फिर आपको SST में बताऊंगा। थैंक यू।